दोस्तों इंडियन आर्मी ने शिकार किया है और शिकार भी कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा है। इतना बड़ा कि पाकिस्तान के लिए ये कत्ल की रात बन के उभरा है। मैं बात कर रहा हूं एलओसी पर हुए पाकिस्तानी फौजियों को ढेर करने की। दोस्तों कल रात की कहानी है। 7 पाकिस्तानी आतंकवादी, अगर आप देखें तो टेक्निकली इनमें 4 अल बद्र के आतंकवादी थे और 3 पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर सोल्जर्स थे। बताया जा रहा है मोस्ट लाइकली वो एसएसजी कमांडोज थे, क्योंकि एक बॉर्डर एक्शन टीम थी जो कि एलओसी पार करके इंडिया के ही ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहे थे, भारत की चौकी पर। और उसी वक्त इन पर जिस प्रकार से फायरिंग हुई, एक भी इनमें से बच नहीं पाया है। दोस्तों आप देख सकते हैं पाकिस्तान अटैक फॉइल्ड आए थे भारत के ऊपर, हमारे फौजियों के ऊपर हमला करने। नतीजन ये हुआ है कि इनमें से 7 के 7 इन्फिल्ट्रेटर मारे गए हैं। ये एलओसी पे हुआ है, जिनमें से 3 आर्मी रेगुलर्स थे। और इसके साथ ये क्लियर होता है, वैसे तो दुनिया भी जानती है, हम भी जानते हैं, पर पाकिस्तान इतना बेगैरत है, बार बार सबूत मांगता है, तो हम और कुछ कर नहीं सकते। ये वही सबूत है कि पाकिस्तानी आर्मी आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रही है, क्योंकि इनमें जो मारे गए हैं 3 आर्मी रेगुलर्स हैं, एसएसजी कमांडोज मोस्ट लाइकली। दोस्तों यहाँ पे आपको जानने वाली बात यह है कि ये न्यूज आप देख सकते हैं 7 फरवरी यानी आज का न्यूज है 2:40 का। एक तरफ ये न्यूज आ रहा है, दूसरी तरफ आपको याद है 2 दिन पहले क्या न्यूज आ रहा था? 5 फरवरी आप देख सकते हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हमको सारे इश्यूज भारत के साथ इंक्लूडिंग कश्मीर सॉल्व कर लेने हैं और बातचीत से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों ये बात बताती है कि ये शरीफ भाई नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ, इनके बातों पे कभी ना जाएं। ये जो कहते हैं उसका उल्टा ही करते हैं। नवाज शरीफ ने जो कारगिल में किया था कुछ वैसा ही शहबाज शरीफ 2 दिन पहले कुछ कह रहे हैं और 2 दिन बाद देख लीजिए क्या हो रहा है। पाकिस्तानी सोल्जर्स और आतंकवादी इस प्रकार से एंटर करने का प्रयास करते हैं और खैर इंडियन आर्मी मुस्तैद है, शिकार करने के लिए तैनात रहती है, तो इन्होंने इसका शिकार किया है। कृष्णा घाटी सेक्टर जो कि जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर यह इंसिडेंट हुआ है। दोस्तों यहाँ पे आप अगर देखें तो इंडिया और पाकिस्तान के कश्मीर को लेके विजन में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ हम कश्मीर को डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग रोड, रेलवे, टनल, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वहां पर पहुंचा रहे हैं, जिनमें से अधिकतम आर्किटेक्चरल मार्वल है। वही पाकिस्तान दूसरे प्रकार का मार्वल पीओके में कर रहा है। क्या हो रहा है वहां पे मेगा टेररिस्ट मीट हो रहा है। उसका सपना ही पीओके को लेकर डेवलप करने का, टेररिस्ट हब बनाने का है। आप देख सकते हैं लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इन सब से मन नहीं भरा तो पैलेस्टीन से हमास को बुलाया जा रहा है, वहां के भी आतंकवादी बुला के पीओके में जमा करवाए जा रहे हैं। दोस्तों ये बताता है विजन का अंतर है। क्या है पूरी कहानी, आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, केवल 40 सेकंड आपका मैं लूंगा। आपके लिए हम स्पेशल फ्लैट 50% ऑफ लाए हैं, जो कि 6 मंथ्स के एक्सटेंशन के साथ आपको उपलब्ध हो रहा है। जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा उठाएं। आप देख सकते हैं आरंभ 2026 बैच है, 13 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल करते हैं। तो जल्दी से जाएं, क्योंकि 8 फरवरी को ये ऑफर खत्म हो जाएगा। नीचे पिंड कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है क्लिक करें, इसका फायदा उठा लें। तो क्या हुआ है दोस्तों, अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं उरी, पुंछ, और यहाँ पे आप देखें तो ये है कृष्णा घाटी। कृष्णा घाटी में एक इंसिडेंस हुआ जिसमें जम्मू कश्मीर के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में पाकिस्तान जब एक तरफ तो वो कश्मीर सॉलिडारिटी डे मना रहा है, जिसमें वो कह रहा है हाय तौबा मचा रहा है, देखिए क्या हो रहा है भारत के कश्मीर में, वहीं एक तरफ तो ये सारे खोखले दावे करता है, दूसरी तरफ वही पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहा था। जी हाँ दोस्तों, ये बात हो रही है कृष्णा घाटी सेक्टर की, जिसमें पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम बॉर्डर पार किए और उनको जैसे ही वो एक फॉरवर्ड पोस्ट था हमारा, एक चौकी थी, उसके ऊपर अटैक करने का प्रयास कर रहे थे, उस वक्त फौज मुस्तैद बैठी थी, मानो जैसे इंतजार कर रही थी, घात लगा के उन्हीं का इंतजार किया जा रहा था। मालूम था जैसे वो आने वाले हैं। अब सैटेलाइट इमेजरी भी तो इतनी बेहतर हो चुकी है, आप टेक्नोलॉजिकली इंडिया के साथ कैसे कॉम्पीट करेंगे पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर लेके। नतीजा वही हुआ, पकड़ा गया। और इसमें अगर आप देखें तो 7 के 7 आतंकवादी मारे गए। मारा तो पता चला इनमें 2 से 3 पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स थे। दोस्तों ये बॉर्डर एक्शन टीम का रूटीन पैटर्न है। इसके सिवा ये जो आतंकवादी हैं
ये बताया जा रहा है ये अल बद्र ग्रुप के हैं। क्या है ये, आइए जरा आपको मैं बताता हूं दोस्तों। पहले तो बॉर्डर एक्शन टीम क्या होता है, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअल बॉर्डर एक्शन टीम की ही है, जो कि अवेलेबल है सोशल मीडिया में ओपन नेटवर्क पे। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होती है जिसमें एक तरफ तो आतंकवादी होते हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के एलीट SSG उनके यूनिट्स रहते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप। उन बेसिकली पाकिस्तानी कमांडोज रहते हैं जिनके साथ मिलके आतंकवादियों के साथ ये मिलके बॉर्डर में LOC पर इंडियन आर्मी के ऊपर ये एक्शन लेते हैं। अगर आप देखें तो आतंकवादी जो आते हैं लश्कर तैयबा से आते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन से आते हैं, जैश ए मोहम्मद से आते हैं, और इसके सिवा इनके साथ पाकिस्तानी आर्मी काम करती है। बैट के जो मेंबर्स होते हैं इंडियन टेरिटरी में अक्सर फॉग, जब कोहरा होता है, अंधकार होता है, या पाकिस्तानी आर्मी आर्टिलरी शेलिंग कर रही होती है, उसके सहारे वो बॉर्डर पार करके इंडिया आते हैं। और यूजुअली जो इनका अटैक का पैटर्न होता है हिट एंड रन अटैक होता है। जैसे अभी वो आए थे, चौकी पे अटैक करने आए थे, बॉर्डर पार किया, 2 से 3 किलोमीटर तक अंदर घुसना है, चौकी पे जो भी लोग हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे, या कोई पेट्रोलिंग करने यूनिट बाहर निकली है उनके ऊपर अटैक कर देंगे, या बॉर्डर विलेज है उनके ऊपर अटैक करेंगे, और उससे पहले रिएक्शन आए वो भाग जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों इस बार लेकिन वो फंस गए। इस बार पहले से मालूम था, मानो जैसे वो आने वाले हैं, इंतजार किया जा रहा था, घात लगाया गया था, ट्रैप बैठाया गया था, और एक एक को चुन चुन के मारा गया है। अलग अलग थ्योरीज आ रहे हैं, अलग अलग न्यूज आ रहे हैं, बेहतर है उस पर हम ना जाएं कैसे मारा गया है। खैर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो अक्सर बैट में जो आतंकवादियों का इस्तेमाल होता है वो फ्रंटलाइन अटैकर्स होते हैं। उनके पीछे अक्सर जो SSG के यूनिट्स होते हैं या जो SSG के लोग होते हैं इनके साथ अटैच्ड, वो अक्सर पीछे या तो स्नाइपर की तरह रहते हैं, या फिर अगर आप देखें तो कमांडोज होते हैं जो पीछे से सपोर्ट देते हैं, लेकिन फ्रंट लाइन में आतंकवादियों से काम कराया जाता है। यहाँ पे खैर सातों के सातों, क्या फ्रंट लाइन क्या पीछे, सबको घात लगा के मारा गया है, कोई भी नहीं बचा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो हुआ है यहाँ पे दोस्तों। इसके आगे आपको मैं बताना चाहूंगा, एक तो बैट से, दूसरे जो आतंकवादी यहाँ पकड़े गए हैं वो अल बद्र के हैं। अल बद्र पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमरीली जम्मू कश्मीर में ही ऑपरेट करता है। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के ISI ने इसे बनाया था, और उस वक्त जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट हरकतुल मुजाहिदीन था उसी का ऑफशूट इसको बनाया गया था। अगर आप देखें तो इसने भारत में कई टेरर अटैक्स किए हैं। इसके लिंक्स लश्कर तैयबा से हैं, जैश ए मोहम्मद से हैं, और ये प्राइमरीली पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं उनको रिक्रूट करता है, और इसके सिवा कश्मीरी मिलिटेंट्स को भी रिक्रूट करता है। लेकिन दिक्कत क्या है, इनके पर्सपेक्टिव से इनको लोग नहीं मिल रहे। पाकिस्तानी कश्मीरी वहां से भले मिल जा रहे हैं POK से, लेकिन भारत से कश्मीरी अब कहीं ना कहीं अल बद्र और इन सारे आतंकवादी संगठन में नहीं जाना चाहते हैं। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। खैर यहाँ पे अल बद्र सिक्योरिटी थ्रेट कश्मीर के लिए तो बना हुआ है, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस बड़ा डिक्लाइन हो रहा है। काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स बड़े जोर शोर से हो रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान के टेरर इंडस्ट्री की अगर आप बात करें तो कई बड़े बड़े नाम हैं। यहाँ पे अल बद्र के चीफ आप इनको देख रहे हैं, बख्त जमीन खान है, जो इसको आप देख रहे हैं। मसूद अजहर सभी जानते हैं जैश के चीफ हैं। सैयद सलाउद्दीन हिजबुल के चीफ है। वैसे ही दोस्तों इन मसूद अजहर को, सैयद सलाउद्दीन को तो आप जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक मतलब फोटो नहीं है, सैफुल्लाह साजिद जट है। ये ड्रग नेटवर्क चलाता है, मनी लॉन्ड्रिंग करता है, जिसके द्वारा आतंकवादियों को सारे पैसे जा रहे हैं। फिर अगर आप देखें तो ये जमीद उर रहमान है, ये लोकल कोऑर्डिनेशन करता है। फिर अगर आप देखें तो ये फरहातुल्लाह गौरी है, प्रोपोगंडा चलाना, स्लीपर सेल्स चलाना, ये सारा काम ये करता है। फरहातुल्लाह गौरी के बारे में अक्सर आपने सुना होगा, न्यूज में बना रहता है। इसके सिवा अगर आप देखें तो यहाँ साजिद गुल है जो कि रियल एस्टेट, आर्म्स, मनी, ये सारी चीजें आतंकवादियों के लिए देखता है। इसके सिवा फारूक कुरैशी है जो कि लोकल कोऑर्डिनेशन करता है। फेस बहुत क्लियर हमारे पास सोशल मीडिया में भी अवेलेबल नहीं है। बाकी शहीद फैसल है जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट और हैंडलिंग करता है। फिर हमजा बुरहान है जो कि हैंडलर है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री यहाँ पे चल रहा है। अलग अलग आतंकवादी संगठन भी हैं जो कि एक साथ मिलकर लाइजनिंग भी करते हैं जहां पे इनको आवश्यकता होती है। खैर इसके सिवा दोस्तों यहाँ पाकिस्तान की हिपोक्रेसी देखिए किस प्रकार से दिख रही है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं, आखिरकार हैं तो शरीफ ही, नवाज शरीफ के भाई हैं, तो उनसे यही उम्मीद की गई थी और उन्होंने एग्जैक्टली वही किया। 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने कहा सारे मुद्दे इंक्लूडिंग कश्मीर हम सॉल्व कर सकते हैं,
टॉक्स के जरिए 2 दिन बाद इनके आतंकवादी पकड़े गए हैं। उनका शिकार हुआ है, किस प्रकार से शिकार हुआ, क्या जानवर बनाया गया, मैं वो कमेंट नहीं करूंगा, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में सब कहा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे कश्मीर सॉलिडारिटी डे 5 फरवरी को ये मना रहे थे। यूजुअली क्या होता है, कश्मीर सॉलिडारिटी डे ये लोग काफी सालों से एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है, उस दिन कहते हैं कि देखो भारत में क्या हो रहा है कश्मीर के में, और इस प्रकार से प्रोपेगेंडा चलाते हैं। खैर यहाँ पे दोस्तों जब से आर्टिकल 370 हटाया गया है तब से राजनाथ सिंह जी ने बड़ी क्लियर शब्दों में कहा है, और हम जयशंकर साहब ने भी कहा है, पाकिस्तान और भारत के बीच में एक ही मुद्दा कश्मीर को लेकर बचा है, वो है कि पाकिस्तान पीओके कब लौटाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो फंडामेंटल डिफरेंस है भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेके। आप देख लीजिए जिस प्रकार से पाकिस्तान कश्मीर हैंडल कर रहा है, वहां पे हो क्या रहा है, पीओके में आए दिन हाई पावर बिल को लेके प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वैसे ही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में फिर प्रोटेस्ट हुआ, प्रोटेस्टर्स की नई डिमांड बढ़ती जा रही है कि हम परेशान हैं, हमारे पास जीवन यापन के लिए कुछ नहीं है, हाई टैक्सेस हैं, हाई बिजली के चार्ज हैं, हमारे रिसोर्स यूज हो रहे हैं, चाइना को सब जा रहा है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, और इस प्रकार से लोग परेशान हैं। वहीं भारत में कश्मीर में क्या है आप सभी जानते हैं दोस्तों, कहीं पे जेड मोर टनल बन रहा है तो वो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, तो कहीं चेनाब ब्रिज है वो एक आर्किटेक्चरल मार्वल है, श्रीनगर में वंदे भारत एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों, मतलब एक के बाद एक आर्किटेक्चरल मार्वल्स कश्मीर में आते जा रहे हैं। तो ये बता रहा है हमारा और पाकिस्तान के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस है। पाकिस्तान के लिए आज भी कश्मीर जो पीओके है उसमें वो केवल और केवल उसका विजन आतंकवादियों को लेकर ही है। आप देख सकते हैं मेगा टेररिस्ट मीट हो रहा है, एलईटी, जेईएम, हमास के भी आतंकवादियों को बुलाया गया है। इस प्रकार से तस्वीरें निकाली गई हैं जिसमें छोटे छोटे कम उम्र के पीओके के कश्मीरी बच्चे, उनके हाथों में बंदूक दिखाया जा रहा है। ऑब्वियसली वो मैं दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि एंड ऑफ द डे कुछ गाइडलाइंस है जिनका हमें भी पालन करना होता है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथ में बंदूक दिखेंगे। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं बता रहा है पाकिस्तान किस राह पे निकल पड़ा है। आज का कश्मीर दोस्तों लेकिन बदल रहा है। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि पिछले साल अगर आप 2024 में देखें, पिछले महीने की बात है जब इन्होंने कहा पूरे 2024 में अगर आप देखें तो 60% आतंकवादी जो मारे गए वो पाकिस्तानी थे। कश्मीर के लोग बंदूक कम उठा रहे हैं, आज भी 80% उनका कहना है जो रिमेनिंग फाइटर्स कश्मीर में है वो सब पाकिस्तानी हैं। कश्मीरी फाइटर्स नहीं दिख रहे। कश्मीरी पीपल आर वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर। यहां पे आप देख सकते हैं ये सब बता रहा है कि जो कश्मीर में ट्रेंड है, डेवलपमेंट आ रहा है, नौकरियां आ रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज हो रहे हैं, एस्पिरेशन बढ़ रहा है, ये सब बता रहा है कि लोग तरक्की चाहते हैं। पाकिस्तान भले यहाँ पे इस प्रकार से आप देखें तो अलग अलग चीजों को करता रहेगा, कश्मीर में जो शांति है उसे भंग करने के लिए। अभी तो दोस्तों ये शुरुआत है, अभी तो गर्मी आने वाली है, जैसे जैसे स्प्रिंग आएगा, स्नो मेल्ट होना शुरू होगा, उसके साथ आप देखेंगे पासेस खुलेंगे, आतंकवादी देखिए किस प्रकार से आने वाले हैं। तो शुरुआत है, लेकिन हाँ जवाब पाकिस्तान को बड़ा ही करारा मिल चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी याद रखिए आपके लिए यूपीएससी के जो कोर्स हैं बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पर लेकर के आए हैं, फ्लैट 50% ऑफ है, प्लस 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, बड़ी ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए हम कोर्सेज लाए हैं। कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी आपके लिए लाए हैं। इसके सिवा आप देख सकते हैं ये बैच 7 फरवरी यानी जस्ट आज से स्टार्ट हुआ है, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10। 11,999 रुपए में आपके लिए बैच उपलब्ध है। यूपीएससी 2025 मेंस कोर्स आपको फ्री मिलेगा अगर इसके बाद आप प्रीलिम्स भी क्लियर करते हैं, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। इसके सिवा हमारे नए बैचेस हैं, आप देख सकते हैं फरवरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, आने वाले दिनों में ये आएंगे, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ें, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके सिवा फ्री ऑफलाइन यूपीएससी CSE बूट कैंप है, तो आप सभी जुड़े। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100% एकेडमिक्स पे फोकस होने वाला है, ओल्ड राजेंद्र नगर 9 फरवरी को होने वाला है, तो जरूर जुड़िए वहां पे आप हमसे। इसके सिवा अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है आपके लिए इस संडे को, तो इसका हिस्सा आप अवश्य बन जाएं, इसको अपने हाथ से जाने